हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 11 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला दिया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर 2024 को कहाँ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर आयोजित करेगा। तो यह जो कि यूपी के आगरा शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। तो इसको जो कि वाराणसी में बनाया जाएगा। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया है। इसको जो कि उड़ीसा में मनाया गया है। हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। तो आर्यना सबालेंका ने जो कि अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने टोटल जो कि 29 पदक जीते, जिसमें जो कि पदक तालिका में जो कि शीर्ष पर चीन रहा। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इसको जो कि चीन देश में किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। इसको जो कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो कि इसका अनावरण किया है। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अरुण गोयल को क्रोएशिया देश का जो कि राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो विनय गोयल को जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ताजिकिस्तान देश का जो कि 9 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे पिछले दिन के करंट अफेयर्स। अब चलिए आज के दिन के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला है किस देश के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की 3 दिन की यात्रा पर है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी यूएई के क्राउन प्रिंस 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। क्राउन प्रिंस की भारत की यह पहली यात्रा है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक भागीदारी मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और क्या होंगे, मजबूत होंगे। अब संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं एक बार। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो अभी भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं।
यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, जो कि यहाँ की मुद्रा है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? दुबई में रखी है। और पीएम मोदी 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले मंदिर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी रणधीर सिंह, जो कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष जो कि चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान उन्हें चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। रणधीर सिंह का कार्यकाल 2024 से कब तक रहेगा? 2028 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राजस्थान में, जो कि भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 की शुरुआत हुई है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण 9 सितंबर से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास अब ये कब से कब तक रहेगा? युद्धाभ्यास 9 सितंबर से स्टार्ट होगा और 22 सितंबर 2024 तक यह चलेगा। अब अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। अब अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। अब अमेरिका से संबंधित जो कि करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार में रिकॉर्ड जो कि 813 अरबपति कहाँ पर है? अमेरिका में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका जो कि सबसे टॉप पर रहा। भारत के 119 देश में से कौन से स्थान पर रहा? 39वें स्थान पर इसको जगह दिया गया। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका के वाशिंगटन में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी नेपाल, जो कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बना है। आगे देख लेते हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है। अब नेपाल की स्थापना कब हुई है? 25 सितंबर 1768 ईस्वी में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उड़ीसा में, जो कि अभी हाल ही में
पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्मित सुविधा का उद्घाटन किया है। यह प्रमुख परियोजना भुवनेश्वर के इन्फो वैली में EMC पार्क में 620 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। अब सुविधा का महत्व क्या है? यह सुविधा वैश्विक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत और उड़ीसा दोनों के लिए एक बड़ा कदम है। यह सुविधा सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक केंद्र बनने और नए विचारों को बढ़ावा देने और राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा बन सकती है। अब ये है अपना प्यारा भारत। अब इसमें ये जो आपको पीले कलर में दिख रहा है नीचे, ये किसका मैप है? यह उड़ीसा का मैप है। अब उड़ीसा की जो कि स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा की स्थापना हुई है। अब उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। अब उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रघुबर दास। उड़ीसा के राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण। उड़ीसा की राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अमित शाह को, जो कि अभी हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्देलम दजीद तेब्बौने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अल्जीरिया के, जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये जो कि 2019 में जो कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। अब ये दूसरी बार जो कि 2024 में राष्ट्रपति बनेंगे। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक विशाल देश है। यह देश फ्रांस का उपनिवेश था। 5 जुलाई 1962 को इसे जो कि आज़ादी मिली। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया तेल और गैस में समृद्ध है। साउथ अफ्रीका का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? अल्जीरिया है। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जियर। यहाँ की मुद्रा क्या है? अल्जीरियाई दिनार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन, हाल ही में 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जो कि अभी हाल ही में जो अभी 54वीं GST काउंसिल की बैठक हुई है, उस पर जो कि कैंसर की दवाओं पर जो पहले 12% था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और नमकीन स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पर जो 18% GST थे, उसको जो कि 12% कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इंग्लैंड के जो कि दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने जो कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कर दिया है। उन्होंने 10 साल के लंबे करियर में इंग्लैंड के लिए कई यादगार मैच खेले हैं। अब देख लेते हैं इन्होंने जो कि अपने करियर में
कितना रन बनाया। अब टेस्ट में देख लें, मैच कितना खेला इन्होंने, 68 मैच खेला है और 118 इनिंग में, यानी 118 इनिंग मतलब 118 पारी में 8 विकेट जो कि नॉट आउट रहे और रन कितना बनाए 3094। अब हाईएस्ट स्कोर कितना रहा 155। अब ओडीआई में जो कि 138 टोटल मैच इन्होंने खेला है, जिसमें 112 इनिंग में यानी 112 पारी में 15 बार नॉट आउट रहे और जो कि 2355 रन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें इनका ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर कितना रहा 128। अब T20 का रिकॉर्ड देख लें तो T20 में जो कि इन्होंने टोटल जो कि 92 मैच खेले। अब 75 इनिंग में यानी 75 पारी में 17 बार नॉट आउट रहे और जो कि 1229 टोटल रन T20 में बनाया, जिसमें जो कि इनका हाईएस्ट स्कोर कितना था 72। अब ये ऑलराउंडर थे तो इनको बैटिंग के साथ साथ जो कि बॉलिंग रिकॉर्ड को भी देखना पड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये इनका बॉलिंग का रिकॉर्ड। अब टेस्ट फॉर्मेट में इन्होंने जो कि टोटल मैच कितना खेला था 68, 119 पारी में 12,610 इन्होंने गेंद फेंकी है, जिसमें रन कितने दिए थे 7,612 और टोटल विकेट कितना लिया था 204 विकेट इन्होंने जो कि टेस्ट में लिया था। अब ओडीआई का जो कि बॉलिंग रिकॉर्ड देख लेते हैं। ओडीआई में जो कि इन्होंने 138 मैच खेले, जिसमें जो कि 128 इनिंग में 5,988 बॉल फेंके, जिसमें रन कितने दिए 5,311 और विकेट कितना लिया 111 टोटल ओडीआई में विकेट इन्होंने लिया। अब T20 का रिकॉर्ड देख लेते हैं। T20 में जो कि टोटल इन्होंने 92 मैच खेले और जिसमें जो कि 71 इनिंग में 999 बॉल फेंके, जिसमें रन कितने दिए 1384 रन देकर जो कि 51 विकेट लेने में कामयाब रहे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कि 10 सितंबर को मनाया गया है। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आत्महत्या के मामलों की रोकथाम में मदद करने के लिए लोगों को जागरूक और जानकार बनाने की कोशिश की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब लोग कवर कर लेते हैं 11 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का शुभारंभ किसने किया? तो राजीव रंजन सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था? तो हरविंदर सिंह और जो कि प्रीति पाल को जो कि भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था पैरालंपिक के लिए। INS तंवर ने किस देश के साथ 22वें वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो फ्रांस के साथ भाग लिया। भारत ने हाल ही में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अग्नि 4 को जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हाल ही में किसको वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति मिली है? तो तुहिनकांत पांडे को जो कि अभी हाल ही में वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है। आगे देख लेते हैं। होकाटो होटोजे सेमा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नई दिल्ली में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की उद्घाटन गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो PM नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो कि भारत देश करेगा।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो यह जो कि सूरत ने हासिल किया है। तो इसी के साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।